नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में जज की हत्या का मामला हाईकोर्ट में सीबीआई ने बताया जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। साजिश करने वालों तक सीबीआई जल्द पहुंचेगी। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई है। इस दौरान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई हर एंगल पर जांच कर रही है, अभी जांच जारी है और किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा जाएगा। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा है कि पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक प्रोफेशनल मोबाइल चोर है। वह जांच एजेंसी को बार बार नई कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीबीआई के 20 ऑफिसर उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। अब बिल्कुल साफ हो गया है कि जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। हालांकि साजिश करने वालों तक जल्द सीबीआई पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर भारी बारिश के आसार। आज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड में एक बार फिर भारी बारिश के आसार हैं। म्यांमार में चक्रवात बन रहा है। इसका असर 25 और 26 सितंबर को झारखंड में पड़ सकता है। अगले 24 घंटे में इसके बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने की उम्मीद है। इससे 25 और 26 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार आज शाम तक अधिक बारिश हो सकती है। रांची समेत कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। झारखंड की राजधानी रांची, पाकुड़, गुमला, देवघर एवं पूर्व सिंहभूम जिले के कुछ स्थानों में आज शाम तक मेघा गर्जन होगा। इस दौरान बारिश की संभावना है और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस दौरान घर से बाहर निकलने में सावधान रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 9 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में कुल 36,940 सैंपल की जांच की गई है। अब तक राज्य भर में कोरोना के 3,48,146 संक्रमित मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में बोकारो के 2, जमशेदपुर के 1, जामताड़ा के 1 और रांची के 2 व चाईबासा के 1 नए संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा नेता जितराम मुंडा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर और मांझी में सड़क जाम। भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष जितराम मुंडा के शव को पोस्टमार्टम के बाद रिम्स से और मांझी ले जाया गया है। शव पहुंचते ही भाजपा नेताओं ने NH 33 रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। कार्यकर्ता हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। शव को आज सुबह ही पोस्टमार्टम के लिए रिम्स लाया गया था। यहाँ कांके विधायक समरीलाल समेत भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचे थे। सभी ने घटना की निंदा की है। गांव में शव के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH जाम कर रखा है। बुधवार को उनकी हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि रांची जिला ग्रामीण ST मोर्चा युवा के अध्यक्ष जितराम मुंडा की और मांझी में गोली मारकर हत्या पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने जितराम मुंडा की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अपराधियों का राज कायम हो गया है। हेमंत सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी चरमरा गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अब टोरी होकर चलेगी। सफर में 2 घंटे की होगी बचत। रांची से बरकाकाना होते हुए राजधानी ट्रेन अब रांची टोरी चौपन होकर दिल्ली जाएगी। संभवतः इसकी घोषणा दुर्गा पूजा से पहले कर दी जाएगी। इस संबंध में एक बार फिर से रांची के सांसद संजय सेठ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर ट्रेन के परिचालन की अविलंब घोषणा करने का आग्रह किया है। संजय सेठ ने बताया कि मंत्री ने इस मामले में उन्हें आश्वासन दिया है कि दुर्गा पूजा से पहले इस दिशा में प्रयास करेंगे। उन्होंने मंत्री से मांग की है कि ट्रेन का परिचालन शुरू होने पर लोहरदगा स्टेशन पर भी इसका ठहराव किया जाए। वही ट्रेन की सेवा शुरू होने से राजधानी ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर 2 घंटे पहले पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों का कोरोना टीका अक्टूबर में। देश में 12 से 18 वर्ष के लोगों के लिए अक्टूबर से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैंडिला हेल्थ केयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जाइकोड डी लॉन्च कर देगी। DGCI ने पिछले महीने इसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीबों के मुफ्त इलाज में अपने राज्य अव्वल। आयुष्मान योजना के तहत रांची में अब तक 1,15,000 मरीजों का मुफ्त ट्रीटमेंट। ऐसा करने वाला देश में चौथा और झारखंड में पहला जिला। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब मरीजों का इलाज करने के मामले में अपनी रांची देश भर में चौथे स्थान पर है, जबकि झारखंड भर में रांची पहले स्थान पर है। रांची में अब तक 1,15,518 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बात करें राज्य के अन्य बड़े शहरों में तो राज्य में रांची
रांची के अलावा जमशेदपुर में 93,566 व धनबाद में 63,044 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के 57 लाख परिवारों के 90,40,102 लाभुकों लाल पीला राशन कार्ड धारी का जो गोल्डन कार्ड निर्गत किया जा चुका है। योजना के तहत राज्य में कुल 7,91,000 अस्पताल सूचीबद्ध है, जिसमें से 220 सरकारी, 516 निजी और 55 अस्पताल भारत सरकार की ओर से सूचीबद्ध किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से लखनऊ जा रही बस खाई में गिरी, एक बच्चे सहित 6 की मौत, 30 घायल। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज से एक दर्दनाक खबर आ रही है। यहां प्रवासी श्रमिकों को झारखंड से लखनऊ ले जा रही एक निजी बस कल देर रात अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में एक बच्ची व महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने के रोपहार में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस हादसे के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। घटना के फौरन बाद रायगंज थाने की पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दी। खाई में गिरी बस में फंसे प्रवासी कामगारों को निकालने के लिए स्थानीय लोग भी पूरी सक्रियता से जुट पड़े। जिला आपदा प्रबंधन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर गाड़ी में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। हादसे में घायल प्रवासी श्रमिकों को बस से निकालकर रायगंज सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मन की बात में 26 को पीएम करेंगे खूंटी के गांव की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को मन की बात में रनिया प्रखंड के केलो गांव की चर्चा करेंगे। इस गांव के लोग बांस से खिलौने, श्रृंगार व घर के सजावट के सामान का निर्माण करते हैं। पीएम मन की बात में यहां के कारीगरों की चर्चा करेंगे। केलो गांव की महिला समूह से जुड़कर बांस निर्मित सामग्री बनाकर स्वावलंबी बन रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्या कल से शुरू होगी 6ठी से 8वीं की कक्षाएं, यह है परेशानी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कल शुक्रवार यानी 24 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी। इससे पहले स्कूलों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि स्कूलों के विकास कोष में एक भी रुपए नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश के अनुरूप स्कूलों द्वारा राशि वापस कर दी गई है। ऐसे में स्कूलों की सफाई सैनिटाइजेशन के लिए राशि नहीं है। राशि के अभाव में स्कूलों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड के कई प्राइवेट स्कूल कक्षा 6 से 8 20 सितंबर से ही खुल गए हैं। रांची में भी कुछ स्कूल खुल गए हैं, जबकि कुछ स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं। जबकि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8वीं तक की पढ़ाई कल यानी 24 सितंबर से शुरू होगी। झारखंड के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तंबाकू विक्रेताओं को लेना होगा 15 दिनों में लाइसेंस। रांची शहर के तंबाकू विक्रेताओं को रांची नगर निगम से 15 दिनों के भीतर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने कहा है कि शहर में कोटपा अधिनियम 2003 का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अधिनियम के तहत तंबाकू की बिक्री करने वालों को सिर्फ इससे संबंधित पदार्थ की ही बिक्री करनी है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की दुकानों में तंबाकू की बिक्री नहीं करनी है, जो अभी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में अभी लगभग 200 विक्रेताओं ने तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस लिया है। उप नगर आयुक्त ने बताया कि अभी शहर के अधिकतर ग्रोसरी दिया जा रहा है। उप नगर आयुक्त ने बताया कि अभी शहर के अधिकतर ग्रोसरी दुकानों में भी गुपचुप तरीके से तंबाकू उत्पादकों की बिक्री की जा रही है, लेकिन ये कोटपा अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे करते पकड़े जाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनडीए परीक्षा में नवंबर से ही शामिल होंगी महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नवंबर में ही एनडीए की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देते हुए कहा है कि इसके लिए मई 2022 का इंतजार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के लिए केंद्र का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। पीठ ने कहा है कि शीर्ष अदालत नहीं चाहती है कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसेस को उतारने की तैयारी। रूट सर्वे के लिए नगर निगम का दिल्ली के क्रेडिबल एजेंसी से करार। सिटी मास्टर प्लान के तहत नगर निगम
चारधाम क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले में सस्ती और सुलभ इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा 2022 से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए 929 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसे धरातल पर लाने और ई बसों के रूट सर्वे के लिए कल दिल्ली के क्रेडिबल एजेंसी के साथ नगर निगम का करार हुआ है। एक सप्ताह बाद से रूट सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। अभी एजेंसी 50 में सर्वे करने जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।